दोस्तों आज अजय देवगन की फिल्म भोला रिलीज हुई है और मैं उसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। भाई साहब घंटी आप नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। दोस्तों इस फिल्म में कहानी तो है नहीं, पूरी फिल्म एक ट्रक पर है और इसीलिए मेरा यह कहना है कि भाई इस फिल्म का नाम भोला नहीं होना चाहिए बल्कि द ट्रक होना चाहिए। लेकिन जो भी टूटी फूटी कहानी है वो मैं आपको सिंपल अल्फाजों में समझाने की कोशिश करूंगा। अजय देवगन 10 साल के बाद जेल से निकला है। कुछ 40-50 पुलिस ऑफिसर जहरीली शराब पीकर बेहोश हो गए हैं। अब उनका इलाज होना बहुत जरूरी है। एम्बुलेंस वगैरह कुछ है नहीं, तो जाहिर सी बात है तब्बू उन सबको एक ट्रक में डालकर हॉस्पिटल ले जाना चाहती है। लेकिन ट्रक कौन चलाए? तो वो अजय देवगन से रिक्वेस्ट करती है कि वो ट्रक चलाए। लेकिन अजय देवगन को लखनऊ जाना है अपनी बेटी से मिलने के लिए जो एक अनाथालय में रहती है। बड़ी मुश्किल से अजय ट्रक चलाने के लिए मान जाता है और अब तब्बू और अजय उस ट्रक में बैठकर निकल पड़ते हैं। अब आगे की पूरी फिल्म इसी ट्रक पर है, यानी कि ट्रक चला जा रहा है और सैकड़ों गुंडे आते हैं। अजय देवगन नीचे उतरता है, उन सबको मारता है और फिर ट्रक चलाने लगता है। फिर 200 गुंडे आ जाते हैं, फिर अजय नीचे उतरता है, एक्शन करता है, उनको मारता है और फिर ट्रक चलाने लगता है। फिर 300 गुंडे आ जाते हैं, फिर उनको मारता है और फिर ट्रक चलाने लगता है। यानी कि यूपी में सिर्फ गुंडे बचे हैं, पुलिस वाला कोई है ही नहीं। पूरी यूपी में सिर्फ 2 ही पुलिस वाले हैं, एक तब्बू और एक हवलदार संजय मिश्रा। अब आप ये पूछेंगे कि भाई ये गुंडे इस ट्रक का पीछा कर क्यों रहे हैं? एक्चुअली ये सभी गुंडे एक ड्रग डीलर्स के लिए काम करते हैं जिनका तब्बू ने तकरीबन 1000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़कर कहीं छुपा दिया है। अब ऐसे ड्रग कंटेनर्स तो अडानी एयरपोर्ट पर गुजरात में ही पकड़े गए थे, तो शायद अजय देवगन उन्हीं से इंस्पायर हुआ होगा। और जब बाकी की सारी फिल्म ट्रक पर है तो जाहिर सी बात है आपको क्लाइमैक्स का तो पता चल ही गया होगा कि भाई सारे गुंडे मर जाते हैं और अजय देवगन आखिरी सीन में अपनी बेटी से मिल लेता है। जब फिल्म में कहानी ही नहीं है तो स्क्रीन प्ले कहां से आएगा? अजय देवगन ने तकरीबन 6-7 लड़कों को बैठाया था इस फिल्म की कथा और पटकथा लिखने के लिए, तो उन बेचारों ने जो खिचड़ी बनाकर अजय देवगन को दी उसी पर अजय देवगन ने फिल्म बना दी। इस फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत ही बचकाने हैं, वाहियात हैं, घटिया हैं। और कमाल की बात यह है कि ये डायलॉग्स औधी भाषा में बोले गए हैं। मैं भी यूपी से हूं, मैं भी उस भाषा को सही से समझ नहीं पाता हूं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस फिल्म में 3 गाने हैं, 2 भोजपुरी में हैं और 1 हिंदी में है। अजय देवगन ने इस फिल्म में हिंदू धर्म का मजाक भी बनाया है। अजय का नाम है भोला, हाथ में है त्रिशूल, माथे पर लगाया है भभूत। और आप ये भी जानते हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन अजय देवगन बैठकर एक पूरी थाली चिकन की खा जाता है और हबशियों की तरह खाता है। भाई साहब अगर इस फिल्म का हीरो कोई खान होता और वो ये हरकत कर देता तो इस फिल्म का पूरी तरह बहिष्कार हो जाता। और जब पूरी फिल्म ट्रक पर है तो जाहिर सी बात है लोकेशंस भी नहीं है। पूरी फिल्म पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक रात में शूट की गई है और जंगलों में ट्रक जा रहा है और वहीं पर एक्शन हो रहा है, दैट्स इट। और सोने पे सुहागा यह है कि अजय देवगन ने काली ही ड्रेस पहनी है और माशाल्लाह उनका कलर भी आपको पता है, तो वो बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं। आप मेरा यकीन कीजिए कि इस फिल्म का एक्शन भी बहुत ही घटिया और वाहियात है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भोजपुरी फिल्मों का एक्शन इस फिल्म से 50 गुना अच्छा होता है। इस फिल्म का हर एक्शन सीन देखने के बाद आप यही कहेंगे कि भाई साहब ऐसे पैसे क्यों उड़ा रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो यार। इस फिल्म का डायरेक्शन अजय देवगन ने खुद ही किया है और आप यकीन कीजिए कि बहुत ही खराब है। अजय देवगन को डायरेक्शन का डी भी नहीं आता। अब अजय देवगन यह कहेगा कि भाई साहब अगर मुझे डायरेक्शन नहीं आता तो फिर तान्हाजी हिट कैसे हो गई थी? भाई साहब वो फिल्म आपने सिर्फ 40% शूट की थी, कहानी आपने लिखी नहीं थी, कहानी डायरेक्टर ने लिखी थी, तो जाहिर सी बात है आपको आइडिया था कि क्या शूट करना है। लेकिन जब एक डायरेक्टर पूरी फिल्म को लिखता है, डायरेक्ट करता है, तो फिर उसको आइडिया नहीं रहता और यही आपके साथ बार बार हो रहा है। इससे पहले अजय ने डायरेक्शन किया था यू मी एंड हम, शिवाय और रनवे 34 जैसी वाहियात फिल्मों का, और ये उनकी चौथी वाहियात फिल्म है। और इस फिल्म का डायरेक्शन करते हुए भी अजय देवगन ने ये पूरा ख्याल रखा है कि उनका रिकॉर्ड टूटना नहीं चाहिए, उनकी फिल्म जरा भी चलनी नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूं कि अजय इस फिल्म के बाद ये मान लेंगे कि हाँ उनको डायरेक्शन नहीं आता, वो अपनी जिद छोड़ देंगे और आगे किसी फिल्म का डायरेक्शन नहीं करेंगे। हम सभी जानते हैं कि अजय देवगन एक अच्छा एक्टर है, तो मेरे ख्याल में उनको सिर्फ एक्टिंग ही करनी चाहिए। अगर एक्टिंग की बात करूं तो सभी ने निराश किया है, किसी के पास भी एक्टिंग का स्कोप ही नहीं था। जैसे कि मैंने कहा कि पूरी फिल्म ट्रक पर है तो तब्बू ट्रक में बैठी हुई है, बैठे हुए क्या एक्टिंग करे? अजय देवगन नीचे उतरता है, लड़ता है, फिर वापस ट्रक चलाने लगता है, तो उसमें एक्टिंग कहां से करे? जो फिल्म का मेन विलन है उसको जेल में दिखाया गया है और जेल में ही वो मर जाता है, यानी कि उसके पूरी फिल्म में तकरीबन 4 या 5 डायलॉग्स हैं। छोटी बच्ची के भी पूरी फिल्म में सिर्फ 2 सीन हैं, तो जाहिर सी बात है उसके पास भी एक्टिंग का स्कोप नहीं था। हां इस फिल्म में दीपक
का रोल बहुत लंबा है और दीपक ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दीपक का यह रोल नहीं था। अगर आप अमरीश पुरी का रोल दीपक को देंगे तो फिर वो कैसे अपने रोल में जचेगा। इस फिल्म का सबसे अच्छा सीन इसका आखिरी सीन है जिसमें अभिषेक बच्चन आता है। एक बहुत बड़ा शिप आ रहा है, उस पर हजारों लोग हैं और उस पर अभिषेक बच्चन खड़ा है जो विलन बना है। हाथ स्टील का है, यहां भी कुछ स्टील लगी हुई है। अजय ने अभिषेक से कहा होगा कि भाई साहब भोला तो 200 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी ही, अब भोला 2 जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आपकी और मेरी 1-to-1 फाइट होगी और ये होगी आपकी एंट्री। देखिए कितनी बड़ी एंट्री है। और भाई साहब वो फिल्म करेगी तकरीबन 500 करोड़ रुपए का बिजनेस और उस फिल्म के 500 करोड़ रुपए बिजनेस करने के बाद आप सुपरस्टार बन जाओगे, बात खत्म। और अभिषेक ने बिल्कुल मान लिया होगा कि भाई अजय भाई जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, आप मेरे कितने अच्छे दोस्त हो। ये बॉलीवुड वाले किस दुनिया में रहते हैं, आप अंदाजा लगाइए यार। कुल मिलाकर ये फिल्म नहीं है बल्कि अजय का सबसे बड़ा क्राइम है। देखिए कोई भी फिल्म हिट या फ्लॉप हो सकती है। फिल्म तू झूठी मैं मक्कार भी अच्छी फिल्म नहीं थी, फ्लॉप हुई है, लेकिन देखने के काबिल थी। ये एक ऐसी फिल्म है जिसको कोई बनाने के लिए सोच ही कैसे सकता है, और वो भी 150 करोड़ में नहीं बल्कि 200 करोड़ रुपए में। भाई साहब पैसा पानी की तरह बहाया गया है। जितने भी एक्टरों ने इस फिल्म में काम किया है उन सब ने बड़ी ही शिद्दत के साथ मेहनत की है 200 करोड़ रुपए गटर में डालने के लिए, और इन सब की मेहनत का ही नतीजा है कि भूषण कुमार का इस फिल्म में तकरीबन 75 करोड़ का नुकसान होगा। इस फिल्म को प्रमोट तो किया गया है एज ए एक्शन फिल्म, बट हकीकत में ये एक बेहतरीन भोजपुरी कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में ऐसे एक्शन और सीरियस सीन की भरमार है जिनको देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, अपनी कुर्सी से गिर पड़ेंगे। आप ये कहेंगे कि भाई साहब कोई भी डायरेक्टर ये सीन शूट कैसे कर सकता है। यह फिल्म एक अजूबा है, कारनामा है और अजय देवगन की दिमाग की खुराफात है। तो आप गलती से मिस्टेक करके भी इस फिल्म को देखने मत चले जाना। आप अपने पैसे बचाएं, टाइम बचाएं और इस फिल्म को अवॉइड करें। मैं इस फिल्म को देता हूं 0 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 1। शायद यह फिल्म 50 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस कर सकेगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।